दोस्तों, उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के समय में पांडवों द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के बीच भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है। यदि आप रोमांच और एडवेंचर के साथ साथ धार्मिक यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो आपको अवश्य ही तुंगनाथ मंदिर जाना चाहिए। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर प्रसिद्ध चंद्रशिला पहाड़ी भी है। इसका संबंध भगवान श्री राम से है। आज हम आपको तुंगनाथ मंदिर की कहानी, इतिहास, यात्रा, ट्रैक, संरचना व महत्व इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। तुंगनाथ मंदिर का इतिहास। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसीलिए वे उनसे छिपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला हिस्सा वहीं रह गया और बाकी 4 भाग 4 अन्य जगहों पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पीछे से पकड़ लिया था तो उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई थीं। बैल का पीछे वाला हिस्सा केदारनाथ में रह गया था, जबकि अन्य 3 भागों में मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया था व शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। तुंगनाथ का अर्थ। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि महादेव शिव को कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर का भूगोल। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर उखीमठ से आगे चलकर चौपटा नामक गांव है। उसी गांव के पास तुंगनाथ नामक पहाड़ी है। चौपटा गांव तक हम विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। उसके बाद वहां से तुंगनाथ पहाड़ी पर चढ़कर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चौपटा गांव से समुद्र तट की ऊंचाई लगभग 3470 मीटर है, यानी 11385 फीट। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 3680 मीटर यानी 12073 फीट है। चौपटा से तुंगनाथ पहुंचने के लिए सामान्यतः 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तुंगनाथ पहाड़ी से 3 झरने निकलते हैं, जिनसे अक्षामिनी नदी का निर्माण होता है। साथ ही यह पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के बीच में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर की संरचना। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले रंग के पत्थर का बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास और अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा बाकी 4 केदारों व पांडवों की नक्काशी भी दीवार पर देखने को मिलती है। तुंगनाथ मंदिर की दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। गणेश मंदिर की दाईं ओर अन्य छोटे छोटे 5 मंदिर भी हैं। एक तरह से तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा बना हुआ है, जो चारों ओर से 16 खिड़कियों के मध्य से खुलता है। इस चबूतरे के ऊपर मंदिर के शिखर को बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से ढका गया है। यहाँ आप अपने या सार्वजनिक साधनों से केवल चौपटा गांव तक ही पहुँच सकते हैं। इससे आगे की यात्रा पैदल चलकर ही करनी पड़ेगी। तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसे चट्टानों व पत्थरों को काटकर समतल बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं सीधी चढ़ाई भी आती है। तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यदि आप रुक रुक कर भी चलें तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में आपका ट्रैक पूरा हो जाएगा। सबसे मुख्य बात है तुंगनाथ के ट्रैक को जो आकर्षक बनाती है वो है यहाँ का मनोहर दृश्य। तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के बीच आपको बांस व बुरांश के जंगलों को पार करना होगा। ये जंगल गोपेश्वर से चौपटा के बीच आते ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको हिमालय की पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा, कई प्रकार के पुष्प, मखमली घास इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। तुंगनाथ मंदिर का मौसम। यदि आप पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते हैं तो यहाँ आपको हर समय सर्दी का ही एहसास होगा, क्योंकि यहाँ की गर्मी मैदानी इलाकों की सर्दी के बराबर ही होती है। यहाँ गर्मियों में अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फ जम जाती है और तापमान -5 डिग्री से लेकर -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसीलिए जब भी आप यहाँ आएँ तो गर्म कपड़े के साथ आएँ। तुंगनाथ मंदिर के खुलने व बंद होने की तिथि। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि सर्दियों में यहाँ का तापमान
-10 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके कारण यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। यहाँ इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि यहाँ आधे से ज्यादा मुख्य मंदिर बर्फ में ढक जाता है। इसीलिए उस समय मंदिर खुलने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मंदिर आधिकारिक रूप से गर्मियों के मौसम में मार्च अप्रैल के महीने के बीच में खुलता है और दीपावली तक खुला ही रहता है। दीपावली के बाद मंदिर में स्थित मुख्य मूर्ति को वहां से लाकर मकूक मठ मंदिर में रख दिया जाता है, जो यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद मंदिर फरवरी के महीने तक बंद रहता है और मकूक मठ में ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय: यह मंदिर प्रातः काल 6 बजे आम भक्तों के लिए खुल जाता है और शाम को 7 बजे के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप उत्तराखंड राज्य के 3 बड़े शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं से भी आए, क्योंकि आगे की यात्रा आपको बस या टैक्सी या निजी वाहन से ही करनी पड़ेगी। ऋषिकेश से चोपटा की दूरी 200 किलोमीटर है, हरिद्वार से चोपटा की दूरी 225 किलोमीटर, देहरादून से चोपटा की दूरी 246 किलोमीटर है। इन तीनों में से सबसे सही ऋषिकेश से चोपटा जाना रहता है। हालांकि आपको तीनों शहरों से ही तुंगनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से चोपटा की सीधी बस या टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले आपको गोपेश्वर या उखीमठ उतरना होगा और फिर वहां से चोपटा के लिए साधन पकड़ना होगा। गोपेश्वर से चोपटा की दूरी 41 किलोमीटर, उखीमठ से चोपटा की दूरी 29 किलोमीटर है। फिर चोपटा से तुंगनाथ मंदिर जाना होगा, जिसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। तुंगनाथ में कहाँ रुके? यदि आप यहाँ रुकने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं है जहाँ की आप रुक सकें। इसीलिए आपको एक दिन में ही ट्रैक पूरा करके वापस नीचे चोपटा गाँव जाना पड़ेगा। चोपटा गांव में कई होटल, विश्राम गृह, लॉज इत्यादि मिल जाएंगे जहां आप आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा उखीमठ में कई बड़े होटल व हॉस्टल हैं। सरकार द्वारा विश्राम गृह की व्यवस्था भी उखीमठ में ही है, जहां पर आप रुक सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप होटल इत्यादि की बुकिंग पहले करवा लें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुंगनाथ मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल: यदि आप तुंगनाथ मंदिर घूमने का सोच ही रहे हैं तो हम आपको इसके आसपास के घूमने के कुछ और स्थल बता देते हैं, जैसे कि चंद्रशिला पहाड़ी। जो लोग तुंगनाथ मंदिर घूमने जाते हैं वो चंद्रशिला पहाड़ी पर भी जरूर जाते हैं। यह तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ेगी। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय तक यहाँ ध्यान किया था और भगवान ने शिव से क्षमा मांगी थी। यहाँ की पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ से हिमालय की चोटियों को देखा जा सकता है। देवरिया ताल: जब आप उखीमठ से चोपटा जा रहे होते हैं तब बीच में सारी नामक एक गाँव आएगा। उस गाँव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी की चढ़ाई पर देवरिया ताल आता है। यह एक सुंदर झील है और चारों ओर जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियां हैं। इस झील के पानी में पहाड़ियों के प्रतिबिंब देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। चोपटा गांव अपने आप में ही घूमने लायक जगह है। यहाँ भी आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और आसपास ट्रैक कर सकते हैं। उखीमठ: यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित कई मंदिर देखने को मिलते हैं। कस्तूरी मृग अभयारण्य: इस अभयारण्य में कस्तूरी मृग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कस्तूरी मृग अभयारण्य पड़ा। साथ ही इसमें अन्य दुर्लभ वन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तुंगनाथ मंदिर जाते समय इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ वर्ष भर ठंडा मौसम रहता है, इसलिए गर्म कपड़े हमेशा साथ लेकर चलें। ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकिंग वाले जूते व एक घड़ी भी साथ रखें, तो पहाड़ों पर चढ़ने पर आसानी होगी। होटल इत्यादि की बुकिंग पहले ही करवा कर रखें। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना निषेध है। बारिश के मौसम में यहाँ आने से बचें। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी बहुत कम मिलते हैं।